स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, ये जो वैकेंसी आई है जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, बहुत बड़ी वैकेंसी है। बहुत बड़ी मात्रा में पोस्ट है, इसमें बहुत ज्यादा पोस्ट है। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट इसमें बहुत ज्यादा है। और दोस्तों, मैं इसमें आपको बता दूं कि क्वालिफिकेशन, ये जो 3 डिपार्टमेंट है, एक तो आपका कार्यशाला अनुदेशक जो है, जिसको आप वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं, अनुदेशक। ठीक है, इसको वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर भी आपको बोला जाता है। और दूसरा है एक कर्म प्रमुख। ठीक है, कर्म प्रमुख का पद है। और तीसरा एक पद है जो आपका प्रयोगशाला सहायक, जिसको लैब असिस्टेंट बोलते हैं, या आपको टेक्निकल असिस्टेंट के नाम से भी इस पद को जाना जाता है, या टेक्निकल असिस्टेंट के नाम से पद से भी इसको जाना जाता है। तो ये दोस्तों, ये जो 3 पद है, इस तीनों पद में सारे ब्रांचेस हैं, टोटल सारे ब्रांचेस हैं। ऑल ब्रांचेस आर अवेलेबल, इस तीनों पोस्ट में अवेलेबल हैं। और ये आपको आपकी योग्यता, आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से कोई ना कोई एक पद आपको जरूर से जरूर आपको मैच कर जाएगा। दूसरी चीज कि इसमें कोई एग्जाम नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक इंटरव्यू फेस करना है। और इंटरव्यू बहुत जल्द होने वाला है, तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूरी जानकारी आपको रखनी है, ऐसा ना कि वहां पहुंच के आपको वापस लौटना पड़े। तो डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से समझना है, इसकी पूरी बात को समझनी है। और ये एडवर्टीजमेंट आपको कहां से मिलेगा, वो सारी चीज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और दोस्तों, इसी तरीके से आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, और मैं इसी तरीके की वो वैकेंसीज लेके कोशिश करूंगा आने का, जो छिपी रहती हैं, जो लोगों तक जल्दी पहुंच नहीं पाती हैं। तो मैं वैसी वैकेंसीज निकाल के लाने की कोशिश करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे प्रचार का कार्यालय राजकीय पॉलिटेक्निक मोतिहारी से ये यहाँ पे लेटर है। साक्षात्कार सूचना यहाँ पे दिया गया। ये जो राजकीय पॉलिटेक्निक मोतिहारी है, पूर्वी चंपारण जो और राजकीय पॉलिटेक्निक पश्चिम चंपारण, ब्रज किशोर नारायण सिंह राजकीय पॉलिटेक्निक गोपालगंज में 3 जगह है। यहाँ पे देखिए, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग बिहार पटना द्वारा स्थापित राजकीय पॉलिटेक्निक मोतिहारी। दूसरा, पूर्वी चंपारण यानी ईस्ट चंपारण राजकीय पॉलिटेक्निक पश्चिम चंपारण बेतिया, ब्रज किशोर नारायण सिंह राजकीय पॉलिटेक्निक गोपालगंज में कर्मशाला अनुदेशक, कर प्रमुख, प्रयोगशाला सहायक तकनीकी के सृजित एवं रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि कर्मशाला अनुदेशक, अतिथि प्रयोगशाला का सहायक के रूप में नियोजन हेतु 28 फरवरी 2024 के पूर्वाहन यानी कि 11 बजे राजकीय पॉलिटेक्निक मोतिहारी पूर्वी चंपारण विभाग के इंटरव्यू का आयोजन किया गया है। ठीक है, जिसमें उम्मीदवार अपने प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित पत्र के एक सेट तथा मूल प्रमाण पत्र के साथ साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। साक्षात्कार में भाग लेने वाले उम्मीदवार को कोई यात्री भत्ता भुगतान नहीं दिया जाएगा। और विस्तृत जानकारी नीचे है। तो सबसे पहले बात समझ लीजिए कि 3 कॉलेजेस हैं। कितनी कॉलेजेस हैं? 3 कॉलेजेस हैं। और इस 3 कॉलेजेस में दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, मैं इसको ये कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ। राजकीय पॉलिटेक्निक मोतिहारी, पूर्वी चंपारण राजकीय पॉलिटेक्निक पश्चिम चंपारण, ब्रज किशोर नारायण सिंह राजकीय पॉलिटेक्निक गोपालगंज। ये 3 जगहों पे ये बहाली है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये समझना है कि इस तीनों का इंटरव्यू एक ही जगह होना है। उस जगह का नाम है राजकीय पॉलिटेक्निक मोतिहारी पूर्वी चंपारण में। ठीक है, 28 फरवरी 2024 का डेट दिया गया, सुबह के 11 बजे से। तो ये बातें आपकी मोटी मोटी बातें समझ में आ गई। अब इसमें इंटरव्यू में जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसको समझिए। इसमें प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित यानी सेल्फ अटेस्टेड प्रति के एक सेट होना चाहिए, और मूल प्रमाण पत्र के साथ साक्षात्कार में भाग लेना। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट होगा मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इतनी बातें हो गई। अब दोस्तों आ जाइए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। उसके बाद आते हैं पद का नाम, ट्रेड और शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, पैसा कितना मिलेगा, इस चीज को भी आप समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कर्मशाला अनुदेशक, जिसको अनुदेशक, इसमें टर्नर है, फीटर है, मशीनिस्ट है, कारपेंटर है, वेल्डर है, मोल्डर है, ब्लैक स्मिथी, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स, सर्वेयर और आईटी। ये 12 पद हैं। 12 पद हैं दोस्तों टोटल। और इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या है? मैट्रिक या उसके साथ 1 या 2 साल का संबंधित ट्रेड आईटीआई का प्रमाण पत्र या ट्रेड आईटीआई प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर 1 वर्षीय आईटीआई प्रमाण के साथ 2 वर्ष का अप्रेंटिस या 2 वर्षीय आईटीआई प्रमाण के साथ 1 वर्ष का अप्रेंटिस अनिवार्य होगा। अगर 1 वर्ष का आईटीआई है तो 2 वर्ष का अप्रेंटिस होना चाहिए। अगर 2 वर्ष का आईटीआई है तो 1 वर्ष का आपके पास अप्रेंटिस होना चाहिए। 800 रुपए प्रति क्लास के हिसाब से आपको मिलेगा। 25,000 रुपया मैक्सिमम आपको मिल सकता है हर महीने में।
ठीक है। अब आइए दूसरा पद कार्य प्रमुख, कर्म प्रमुख के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों कर्म प्रमुख में विद्युत अभियंत्रण, यांत्रिक अभियंत्रण यानी कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल जो है उसमें है। इसमें है कि मैट्रिक या उसके समकक्ष के साथ 1 या 2 साल का आईटीआई से प्रमाण पत्र, समकक्ष डेट में आईटीआई होना चाहिए। 1 वर्षीय आईटीआई प्रमाण के साथ 2 वर्ष का अप्रेंटिसशिप और 2 वर्ष के साथ क्या होना चाहिए, 1 वर्ष का अनिवार्य होगा। अनुदेशक के पद पर 10 वर्षों को कार्य का अनुभव होना चाहिए। 800 रुपए से इसके हिसाब से भी आपको यहाँ पे 25,000 रुपया मिलेगा। अब आइए नेक्स्ट है प्रयोगशाला सहायक, तकनीकी सहायक की बात कर लेते हैं। प्रयोगशाला सहायक में विद्युत अभियंत्रण यानी कि इलेक्ट्रिकल में है, यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल में है, असैनिक यानी कि सिविल में है और इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स में है। इसमें क्या है कि एआईसीटी से मान्यता प्राप्त द्वारा नियमित कोर्स, नॉन डिस्टेंस मोड या डिस्टेंस वाले का वैल्यू नहीं होगा। या समकक्ष अभियंत्रण में 3 वर्ष का डिप्लोमा इनको चाहिए, डिप्लोमा चाहिए इनको। और विश्वविद्यालय अनुदान अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत विश्वविद्यालय अथवा डीम्ड या डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी द्वारा नियमित कोर्स जो है उसके हिसाब से 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। इसमें भी 800 रुपए के हिसाब से आपको 25,000 रुपया मिलेगा। तो ये टोटल पद, उसकी शैक्षणिक योग्यता और मानदेय क्या होगा इसकी बात होगी। अब दोस्तों इसमें क्या है कि इसमें बोला गया है लास्ट में यहाँ पे कि विस्तृत जानकारी का प्रारूप जीपी मोतिहारी पर उपलब्ध है। प्रचार यहाँ पे दिया हुआ है, सबका प्रचार का यहाँ पे दिया हुआ तीनों का। तो ये सारी बातें हो गई। अब देखिए gpmotihari.org पे आप जाके प्रारूप देख सकते हैं, लेकिन वो पहले का है। लेकिन जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो तो सेम है। हो सकता है अभी ये निकालेंगे, चूंकि अभी जस्ट ये वैकेंसी इन्होंने अनाउंस किया है, ठीक है। तो हो सकता है आएगा, तो उसमें आप बने रहिए। अब आइए आपको ओरिजिनल जो लेटर प्रिंसिपल महोदय, प्रचार महोदय के टेबल से निकला है उस लेटर पे हम लोग आ जाते हैं। देखिए ये यहाँ पे लेटर निकाला गया है और ये सारी चीजें यहाँ पे भी आप डेट देख लीजिए, 28 फरवरी का है, 11 बजे राजकीय पॉलिटेक्निक मोतिहारी में ये इंटरव्यू होना है, ठीक है। पहली बात। दूसरी चीज की ये जितनी बातें मैंने बताई है वो सारी बातें यहाँ पे मेंशन्ड है। और यहाँ पे देखिए प्रचार महोदय का साइन है, ठीक है। अब प्रचार महोदय जो हैं, ये जो प्रचार महोदय हैं ये तीनों पॉलिटेक्निक के प्रचार है प्रभारी हैं। देखिए राजकीय पॉलिटेक्निक मोतिहारी के तो प्रचार है, अतिरिक्त प्रभार में चंपारण के भी हैं, गोपालगंज के भी हैं। तो इसीलिए इसको यहाँ पे अनाउंस किया गया। अब जीपी मोतिहारी पर जो बोल रहे हैं कि प्रारूप उपलब्ध है, तो एप्लीकेशन फॉर्म है, लेकिन पहले जो इंटरव्यू हुआ है दिसंबर में उसका फॉर्म है। तो आप उस फॉर्म के माध्यम से भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको जीपी मोतिहारी के वेबसाइट पर जाना होगा, वहां नोटिस सेक्शन में जाइएगा, तो वहां पे वॉक इन इंटरव्यू करके आपको एक फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म पे आप क्लिक कीजिएगा, वो आपका डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। वैसे मैं उसका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब आइए दोस्तों डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो चूंकि आईटीआई और डिप्लोमा मैक्सिमम है, तो 10th से लेके आईटीआई अगर है तो आईटीआई एंड डिप्लोमा, इस यहाँ तक का आपके पास जितना भी मार्कशीट है, ठीक है, प्लस आपके पास जो सर्टिफिकेट है, ये आपका ओरिजिनल की मैं बात कर रहा हूँ, ये होना चाहिए। प्लस अगर आईटीआई वाले पद पे अप्लाई कर रहे हैं तो अप्रेंटिस का जो है आपके पास क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। और डिप्लोमा वाले जो हैं उनको एक्सपीरियंस जो है नहीं मांगा गया है। दूसरा चीज कि अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो रेसिडेंशियल जरूर लेके जाइएगा, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। और दूसरा कि आपके पास अगर आरक्षण चाहिए तो ईडब्ल्यूएस से हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ओबीसी से हैं तो ओबीसी एनसीएल, और एससी एसटी से हैं तो आप कास्ट सर्टिफिकेट आप एससी एसटी के लिए यहाँ पे चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास और भी कोई अनुभव है तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और 2 पासपोर्ट साइज फोटो आप रख लीजिएगा। इन्होंने मेंशन नहीं किया है लेकिन आप रख लीजिएगा। और इन सब का 2 सेट आप जेरोक्स करा लीजिएगा, ठीक है, 2 सेट जेरोक्स करा लीजिएगा। ये आपका डॉक्यूमेंट लिस्ट हुआ। इस डॉक्यूमेंट लिस्ट को आप फॉलो अप कीजिएगा। ओरिजिनल के साथ 2 सेट जेरोक्स और 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपको रखना है। 28 फरवरी को आपका इंटरव्यू है, 28 फरवरी 2024 को। और ये इंटरव्यू कहाँ होगा, राजकीय पॉलिटेक्निक मोतिहारी में होगा, ठीक है। तो ये सारी बातें, अगर इससे जुड़ी और भी कोई जानकारी आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके हर संभव सवाल का जवाब दे सकूं। और दोस्तों हमारे चैनल को इसी तरह लाइक करें, लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करते रहें, ताकि मैं इसी तरीके से छुपी हुई भर्तियां जो है वो आपके सामने लाके रख सकूं। थैंक यू वेरी मच।